हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, क्वाड समिट 2021। क्या है ये क्वाड समिट 2021? इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा और प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार इस मीटिंग को संबोधित करेंगे या मेजबानी करेगा अमेरिका। तो इन सभी टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर स्टडी वाइब एजुकेशन पर और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या है ये समिट? इसके अंदर क्वाड समिट में सबसे पहले ये बताया गया है कि अपने संबंधों को गहराया, अपने संबंधों को अच्छा किया जा रहा है इन कंट्रीज़ के द्वारा। और यहाँ पर जो बाइडन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं और शिंजो आबे जो पहले जापान के राष्ट्रपति थे, उनकी जगह योशो इंगो जो हैं वो यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर कोरोना वायरस की महामारी का मुकाबला, जलवायु संकट जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है और इसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में व्यापारिक सहयोग और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट की गई है। इसी उद्देश्य के साथ क्वाड का जो समिट उसको किया जा रहा है। और इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, तो क्वाड का समिट जो है ये आधिकारिक पुष्टि जो है व्हाइट हाउस के अंदर, व्हाइट हाउस ने 13 सितंबर 2021 में इस बात की पुष्टि की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में पहली बार फर्स्ट टाइमली क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, मतलब 4 कंट्री हैं तो 4 की वजह से क्वाड बनाया गया है और इनके नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन को मेजबानी करेंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योगी योगी हिंदे शुजा जो हैं उनके साथ, और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन जो हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ उनका स्वागत करेंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पर व्हाइट हाउस ने आधिकारिक रूप से बताई थी। साथ ही साथ क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्री है वो मैंने आपको भी बता ही दिया, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यहाँ पर देखा जाए तो भारत एक बहुत ही मजबूत देश है। अमेरिका जैसी पावर यहाँ पर मैं नहीं समझता कहीं होगी। आने वाले समय में चीन इसे टेक ओवर कर रहा है तो ये चीज़ अलग है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सैन्य शक्ति भी कम है और थोड़ा सा कटा हुआ देश रहता है ऑस्ट्रेलिया। और जापान को कहें तो जापान भी अपने आप में एक विकसित देश है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कम कैपेबल हो सकता है या फिर कमज़ोर देश कहा जा सकता है वो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर तीनों कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाएगा तो अमेरिका और भारत का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। और यह पहली बार है कि व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस क्वाड की मीटिंग को किया जा रहा है। इससे पहले भी मीटिंग हो चुकी है वर्चुअल रूप से जो मीटिंग हुई थी वो मार्च 2021 के अंदर हुई थी। वर्चुअल रूप से हुई थी, उसको मैं आगे आपको इमेज बताऊंगा इसके साथ में। क्वाड के जो हैं एजेंडे क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो आधिकारिक बयान में ये कहा गया कि क्वाड लीडर्स जो हैं अपने संबंधों को गहरा करने, अपने संबंधों को, रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए अपने दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए, और उभरती हुई प्रौद्योगिकी और साइबर स्पेस पर समझौत साझेदारी के लिए करने के लिए, और यहाँ पर ज़्यादा जो है वो जलवायु संकट जो आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का जो आ रहा है उसके लिए, और खुले, सबसे बड़ा रीज़न तो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को क्यों यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से इंडो पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर दबाव डाला जा रहा है, अपनी नेवल शिप्स भेजी जा रही हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तो अमेरिका और यहाँ पर जो मेन है ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया इस बात से काफ़ी चिंतित था। यहाँ पर ये चीज़ इस इंडो पैसिफिक को थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही यहाँ पर क्वाड को बनाया गया है। एक तरफ से अमेरिका सपोर्ट करेगा, दूसरी तरफ से भारत करेगा, ऑस्ट्रेलिया है ही, और जापान पीछे से एक अच्छा सपोर्टर बन सकता है। तो यहाँ पर क्वाड की जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ज़्यादातर सुरक्षा के क्षेत्र के संबंध में ही यहाँ पर ज़्यादा नेवल बेसिस हैं। तो उन सारी सुरक्षा के दरमियान से ही इसे अपनाया गया है और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए भी यहाँ पर इसको बनाया गया था। अपने प्रयासों को एक हिस्से के रूप में शिखर सम्मेलन में क्वाड का जो है क्वाड लीडर्स जो हैं वो वैक्सीन पहल की समीक्षा की थी
पहले जब मार्च में ये हुआ था तो वहाँ पर फ्री वैक्सीन, जो ऐसे देश हैं जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है कि वहाँ पर वैक्सीन की उपलब्धता ना हो पाए, तो भारत और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर कुछ रॉ मटेरियल्स देकर अपने अपनी तरह से सहयोग करके यहाँ पर वैक्सीन जो है, वैक्सीन को यहाँ पर लोगों को फ्री कंट्री को गिफ्ट दी हैं और उनकी हेल्प की है एक तरह से, क्योंकि किन्हीं देशों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस कारण से यहाँ पर ये एक सहयोग संगठन बनाया गया है ताकि दूसरे देशों का, जो कम इकोनॉमी वाले छोटे देश हैं, उन सभी का यहाँ पर क्या किया जा सके, उन सभी का यहाँ पर सहयोग किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर मुद्दे की बात थी यहाँ पर, कि वैक्सीन जो है वो फ्रीली अवेलेबल कराई जाए, ये कम से कम दाम पर अच्छी से अच्छी वैक्सीन अवेलेबल कराई जाए काफ़ी कंट्रीज द्वारा मिलजुल कर सहयोग से। क्वाड में जो है पहली आभासी जो सम्मेलन था वो यहाँ पर किया गया था और साझा हितों के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके क्षेत्र में कौन सा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन किया गया था। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्वाड का एक और यहाँ पर था रीज़न कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पर वो भारत से निकल चुके हैं और यूएनजीए यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वहाँ पर भी संबोधन करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पर भी संबोधन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका का दौरा भी करेंगे और 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा जनरल असेंबली जो है वहाँ पर 76th जो सेशन है उसको उच्च स्तरीय समूह की सामान्य बहस में संबोधित करेंगे। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में 37 बोल गया था, 36 बोल गया था, 35 बोल गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ करेक्शन के लिए। वहाँ पर लिखा हुआ 76 ही है और मैं बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फास्टली टंग स्लिप हो गया था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा 76वां जो है सेशन है यहाँ पर यूएनजीए का, ठीक है। आगे देखते हैं, इस वर्ष यूएनजीए बहस का विषय जो है कोविड-19 में उभरने की आशा के माध्यम से लचीलापन बनाना और स्थायी रूप से पुनर्निर्माण करना, ग्रह की आवश्यकता की प्रक्रिया देना, जो ग्रह है उनकी आवश्यकता की प्रक्रिया देना और लोगों को अधिकारों को सम्मान करना और संयुक्त राष्ट्र में पुनर्जीवन करना, ये सारी चीजें थी। तो ये जो यूएन की जो यूएनजीए की जो सेशन चल रहा है वो न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा है, यूनाइटेड सिटी जो है उसके अंदर चल रहा है और 76 नेशन है। यहाँ पर कई लीडर्स अपने जो थॉट्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आधिकारिक रूप से अध्यक्ष होना चाहिए, जो भी कंट्री होता है कंट्री अध्यक्ष होना चाहिए, वो वहाँ पर अपना लेक्चर, अपना स्पीच जो है वो वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे सकता है और कोई वर्चुअल रूप से भी दे सकता है और कोई फिजिकली वहाँ पहुँच भी वहाँ पर दे सकता है। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर फिजिकली पहुँच देंगे। बाकी कई कंट्रीज़ ने यहाँ पर वर्चुअली रूप से दिया है, जैसे चाइना हुआ और ईरान हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मार्च 2021 में वर्चुअल समिट हुआ था। तो पहले बार आभासी शिखर सम्मेलन 2021 के अंदर 12 मार्च को हुआ था, आयोजित किया गया था और इसके अंदर 4 कंट्रीज़ों के देश के जो हैं कंट्रीज़ हैं उनके वर्ल्ड लीडर्स जो हैं यहाँ पर आमतौर से आभासी रूप से मिले थे और कोरोना वायरस के ऊपर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा, कोविड के ऊपर चर्चा की गई थी उस समय और इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए वहाँ पर उस पर भी की गई थी। वैक्सीन जो है, वैक्सीन के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई थी 2021 के अंदर मार्च में जो समिट हुआ था वहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी यहाँ पर इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके दरमियान भी काफ़ी डिस्कशन किया गया था। इंडो पैसिफिक रीजन की भी यहाँ पर बात कही गई थी। ये सारे डिस्कशन यहाँ पर मार्च में किए गए थे। अभी यहाँ पर वर्चुअल रूप से जो ये पिक्चर है ये वर्चुअल रूप से है, जो बाइडेन यहाँ पर बैठे हैं और वर्चुअल रूप से जापान के, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति यहाँ पर वर्चुअल रूप से यहाँ पर सबमिट करते हुए उस समय का पिक्चर्स हैं। तो यूएस की क्वाड समिट 2020 के बारे में क्या योग्य बात है, मतलब क्या जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अमेरिका में आयोजित क्वाड का जो समिट है, चारों क्वाड नेताएं यहाँ पर पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यहाँ पे फिजिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट होकर यहाँ पर इस क्वाड समिट का ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। 2020 के अंदर कोविड-19 को महामारी फैलने के बाद में यह प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी, मतलब सेकंड यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी यहाँ पर, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विजिट करते हैं ताकि एक देश से दूसरे देश से मिला जाए, अपनी संस्कृति कल्चर के साथ डिस्कशन किया जाए, बातें की जाए और अपने कुछ मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की ये कोविड-19 2020 के बाद में सेकंड है, और जो फर्स्ट थी वो बांग्लादेश के साथ थी। आपको ये नोट होना चाहिए, बांग्लादेश के साथ भी यहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट की लॉन्च किया था, तो उस समय भी हुआ था। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली बार व्यक्तिगत बैठक भी होगी। मतलब ये व्यक्तिगत रूप से जब राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उसके बाद में फर्स्ट टाइम यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर मिलेंगे और अपने काफ़ी डिस्कशन होगा यहाँ पर क्वाड के अंदर। क्वाड के बारे में क्या डिस्कशन है? क्वाड एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है जो जापान, भारत और अमेरिका के साथ की गई है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। बीच में एक रणनीतिक वार्ता है, मतलब रणनीति यहाँ पर स्ट्रेटेजी तैयार की जाए कोविड-19 से किस तरह लड़ा जाए, और भविष्य में और कौन-कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं तो उनके साथ भी लड़ा जाए, तो उसके लिए भी एक वार्ता की जा रही है। ठीक है ना? इन चारों देशों में महत्वपूर्ण जो है 2007 के अंदर जापान के तत्कालिक प्रधानमंत्री, जो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्कशन किया था, शिंजो आबे जो थे, ये उन्हीं की एक सोच थी, उपज थी, या फिर उन्हीं का एक कह सकते हैं आइडिया था कि ऐसा कोई क्वाड बनाया जाए जिसके अंदर 4 कंट्री हो। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड जो थे वो पहले बने हुए थे उनका, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे डिंक चैनी उनकी, और भारत के प्रधान मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर इस बात का डिस्कशन शुरू किया था कि ऐसी कोई कंट्री का एक समिट होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई एक संस्थान बनानी चाहिए या संगठन बनाना चाहिए क्वाड नाम का, जहाँ पर चारों देशों को मिलकर किया जाए। तो ये सारे तो चले गए थे। शिंजो आबे जो थे वो अभी तक भी थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य के कारणों से, और उसके बाद में नए राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर उक्त चारों देशों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता 2007 में जापान के तत्कालिक शिंजो आबे, और ये जो मैंने अभी बात कही थी वही बात यहाँ पर वापस लिखी हुई है। क्वाड जो है जो कि एक नैतिकीय और सैन्य संगठन है, इस चीज का मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया था, क्योंकि नेवल जो एक्सरसाइज की जा रही थी ज़्यादातर चीन की तरफ से, जो प्रेशर बनाया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया और छोटे देशों की तरफ, तो उस वजह से यहाँ पर राजनीतिक और सैन्य संगठन है, और व्यापक रूप से यहाँ पर भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। मतलब ये सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि चीन का क्या है कि डेट ट्रैप की नीति जो है, श्रीलंका के साथ डेट ट्रैप की नीति अपनाई जा रही है, और भी काफ़ी नेबी जो है उसके साथ की जा रही है। एक लेक्चर हमने नेबी के ऊपर भी बनाया था। तो उस तरह से काफ़ी देशों को ज़्यादा डेप्ट दिया जा रहा है और उनसे डेप्ट टैप किया जा रहा है, पैसे उधार देके, और इस तरह से, और सैन्य शक्ति भी ज़्यादा अग्रेसिव मोड दिखाया जा रहा है, भारत पर भी दिखाया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया पर भी दिखाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इस क्वाड का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य थे वो मैंने आपको बता दिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें। आप हमसे वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ के वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रो भाई, बाय बाय।